नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। यूपी एक्सप्रेस में इस वक्त तक की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात चित्रकूट की करते हैं, जहां पर घंटों की मूसलाधार बारिश, जिसके बाद पूरा का पूरा शहर ही डूब गया। मंदाकिनी और बरदाहा नदी में बाढ़ आ गई। घाट किनारों की सभी दुकानें डूब गईं। कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। कल दिन भर यहां पर बारिश हुई है। कई घंटे तो मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से शाम को मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई और रामघाट किनारे बसी सभी दुकानें जलमग्न हो गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जहां तक नजर जाती है आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। पहले यहां पर दुकानें थी, घाट, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी पानी। इसके बाद दुकानदार अपने अपने दुकानों से सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। वहीं मानिकपुर की बरदाहा नदी में भी बाढ़ आ गई। कई गांवों का रास्ता खराब हो गया है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे हजारों लोगों के सामने अब जान का खतरा भी मंडराने लगा है। पहली बार बहुत जोरदार बाढ़ आई है इस साल। सावन सूखा चला गया, भादव सूखा चला गया, लेकिन आज जन्माष्टमी के पर्व पर कालिंदी की तरह मंदाकिनी उफना रही है। रामघाट की लगभग 100 से 150 दुकानें मंदाकिनी में डूब गई हैं और प्रशासन अलर्ट मोड में है। उधर गोरखपुर में भले ही नदियों का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है। बाढ़ का पानी गांवों से निकल चुका है, लेकिन बाढ़ के बाद की जो परेशानी है उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग अब ऐसे ही हालात में जीने का हुनर भी सीखने लगे हैं। बाढ़ प्रभावित एक गांव में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो कुछ लड़कियां नाव चलाना सीखती नजर आई। ये तस्वीरें देखिए, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कि नाव चलाती हुई दिख रही हैं। दरअसल यहां पर बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन गई और बाढ़ की वजह से हर तरफ पानी पानी, तो नाव का इस्तेमाल मजबूरी, और ऐसे में बच्चियां भी अब नाव चलाती नजर आ रही हैं। कई गांव यहां पर पानी में डूब गए हैं और जिसकी वजह से हर तरफ बाढ़ वाले हालात बने हुए हैं। देखिए जरा बच्चों की मस्ती। कितना कठिन होता है वो इस तस्वीर से समझा जा सकता है कि जब नदी का जलस्तर कम हुआ और पानी यहाँ से नीचे चला गया और कुछ ही पानी इस इलाके में बचा, तो जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो भी नाव चलाने के गुर सीखने लगी, और जिसके कारण अगर आपदा आती है और या फिर से बाढ़ आती है, नदी का जलस्तर बढ़ता है, तो ये बच्चियां जो है नाव चला के बाहर आ सकें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित निकाल सकें। क्योंकि अगर हम तस्वीरों में दिखाएं तो ये सामने छोटा सा एक कस्बा है और इस कस्बे में करीब 40 से 50 घर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग उस कस्बे में रहते हैं। उनके आने जाने का एकमात्र साधन बाढ़ के समय में नाव ही हो जाती है, और ऐसे छोटे छोटे कई कस्बे इस इलाके में मौजूद हैं और वहाँ के लोग पारंगत होते हैं नाव चलाने में। लेकिन जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ये भी अब अपने आप को पारंगत कर रही हैं नाव चलाने में, जिससे अगर कोई आपदा है या ज़रूरत महसूस हो तो ये नाव से चलाकर अपने परिवार की मदद कर सकें। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और बारिश में एक बार फिर दिल्ली डूब गई है। दिल्ली में बारिश से हाहाकार मच गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो चुका है। दिल्ली में कई सड़क इस वक्त तालाब की तरह नजर आ रही है। बारिश के पानी की वजह से जगह जगह जाम भी लग गया है। तो ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ घंटों की बारिश और उसके बाद दिल्ली पानी से बेहाल नजर आ रही है। पूरी दिल्ली इस वक्त पानी से लबालब नजर आ रही है। आप जिस भी सड़क पर निकल जाएं, वहां पर कई फीट तक पानी जमा हुआ है। जल जमाव की वजह से ट्रैफिक जाम से भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये दिल्ली की तस्वीर है। तो फ्लाईओवर से उतरने के साथ ही देखिए जल जमाव का सामना तमाम वाहनों को करना पड़ रहा है। ऐसे में छोटी वाहनों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब यहां से गुजरना होता है। कई बार गाड़ियां बीच सड़क खराब भी हो जाती हैं। कई जगहों पर सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं। तो ये दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोई दूर दराज के किसी गांव की तस्वीर नहीं है ये। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही दिल्ली की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि घर से बाहर निकलना किसी परेशानी को मोल लेने से कम नहीं होता। आप सड़क पर निकलिए और जहां पर जाएंगे, जिस
जिस रास्ते निकलेंगे वहीं पर जाम का सामना करना पड़ सकता है, वहीं पर जल जमाव का सामना करना पड़ सकता है आपको। ये तस्वीरें, आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं। कई जगहों पर जल जमाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त दिल्ली एक बार फिर ट्रैफिक में फंसी हुई। लॉकडाउन तो नहीं, अनलॉक है, लेकिन फिर भी बहुत कम संख्या में अभी भी जो वाहन है वो बाहर नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके देखिए ट्रैफिक, और इस ट्रैफिक की जो वजह है वो बारिश और जल जमाव। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप का रुख कर लेंगे सबसे पहले। अनूप, इस वक्त आप किस इलाके में मौजूद हैं? चलिए अनूप के पास चलेंगे, उससे पहले राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजीव सिंह नोएडा से। राजीव, कहां पर है इस वक्त आप मौजूद और क्या है हालात? देखिए, मैं इस समय अट्टा मार्केट, जो यहाँ का चर्चित मार्केट है, उसके फुटब्रिज पे हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे लगातार देर रात से रुक रुक कर जिस तरह झमाझम बारिश हो रही है, अभी बारिश जारी है। ऐसे में आप देख सकती हैं कि मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन जिन लोगों को नोएडा से दिल्ली आना है, क्योंकि यह मार्ग जो है नोएडा और दिल्ली DND को जोड़ता है, तो आप देख सकती हैं कि अंधेरा छाया हुआ है। लोग जो है गाड़ियों के जो हेडलाइट्स हैं जलाए हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से दिक्कत भी हो रही है लोगों को, क्योंकि कहीं कहीं जैसे कि ये जो सामने आप देख सकते हैं अंडर ब्रिज है, इसमें जल जमा हो गया है, तो थोड़ी सी लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन कुछ लोगों से मेरी थोड़ी देर पहले जो बात हुई तो लोगों का कहना ये था कि बारिश होने से जो उमस भरी गर्मी थी उससे एक बड़ी राहत मिली है। राजीव, निसंदेह बारिश हुई है तो मौसम सुहाना हो गया है, मौसम अच्छा हुआ है, लोग उसका आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर जल जमाव की वजह से लोग परेशान भी हैं। आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। मऊ जिले की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मधुबन तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी के किनारे पानी की तेज रफ्तार से कटान होने लगा। एक तरफ जहां बाढ़ से 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं, वहीं नेपाल की ओर से छोड़े गए पानी की वजह से लोग डरे भी हैं। बाढ़ चौकियों से लगातार बाढ़ पर पैनी नजर रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है कि पानी किस इलाके में ज्यादा तेजी से बढ़ता दिख रहा है। साथ ही पलायन करने वालों को राहत शिविर में शरण दिया जा रहा है। डीएम के मुताबिक घाघरा नदी में पानी काफी बढ़ चुका है, धार भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ही किनारों पर कटान हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ देवमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ संदीप मिश्रा भी हैं, सीतापुर से हैं। एक एक कर सभी के पास चलेंगे, वहां के हालात का जायजा लेंगे। देवमणि के पास सबसे पहले चलते हैं। देवमणि, गोंडा में हालात कैसे हैं? वहां पर प्रशासन की तैयारी भी कैसी दिख रही है बाढ़ को लेकर? इनका जिस तरह से यहाँ पे बाढ़ का माहौल है, जो गोंडा जिले की 2 तहसीलें तरफगंज और कर्नलगंज बाढ़ से प्रभावित होती है, और जो घाघरा का जलस्तर बढ़ने के बाद जो ये बैराजों से लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसके बाद यहाँ पर घाघरा जो है वो जो खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में जो तरफगंज का इलाका है, बिशुनपुरवा, ऐली परसौली, और कर्नलगंज का नकहरा और रायपुर और कुछ और गांव है जो बांस गांव, वो प्रभावित है। जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे डीएम यहाँ पे है, जिलाधिकारी, उनका ये कहना है कि 23 बाढ़ चौकियां सक्रिय है और लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। जो इसे घाघरा के तलहटी इलाके हैं, जो नदी का किनारा है, वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब अपने पीछे की तस्वीर दिखाइएगा देवमणि, पीछे की तस्वीर दिखाइएगा जरा। गाँव में पानी घुसना शुरू हो गया था। देखिए, जो हम दिखाना चाहेंगे, जिस तरह से ये गांव है, ऐली परसौली गांव है, जहां पे घाघरा का तटबंध टूटा था और कुछ गांव में पानी घुसना शुरू हो गया। अब जब घाघरा का जलस्तर फिर से 1 मीटर से ऊपर, खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बढ़ा है, तो फिर से एक बार यहाँ पे देवमणि आपके पास लौटेंगे। हो गया है। और जी देवमणि लौटेंगे आपके पास। डिस्टर्बेंस आवाज में बहुत ज्यादा, लेकिन हालात हम देख रहे हैं, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। चित्रकूट का रुख कर लेते हैं। चित्रकूट में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई है, वहां पर भी बाढ़ के हालात हैं और जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने के बाद की ये स्थिति है। घाट जो हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। घाट और नदी किनारे मौजूद जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। दुकान में सामान कल शाम ही लोगों ने हटा लिए। जैसे ही नदी का पानी बढ़ने लगा, जलस्तर बढ़ने लगा, वैसे ही प्रशासन ने भी अलर्ट कर दिया था लोगों को और सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद सभी लोगों ने इस इलाके को पूरा छोड़ दिया।
और इस वक्त हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीतापुर से। संदीप का रुख कर लेंगे। संदीप, वहां के भी हालात के बारे में बताएं जरा। जी बिल्कुल मेनका, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में जो लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश को लेकर मैदानी इलाके भी संकट की घड़ी में दौर से गुजर रहे हैं। हम इस वक्त आपको बताना चाहेंगे कि मैं इस वक्त खड़ा हूं तंबौर इलाके के जो बसंतापुर गांव है, यहाँ पर मैं खड़ा हूं। यहाँ के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। पानी का जो बढ़ाव है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। रात में छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से बसंतापुर गाँव में जो है बाढ़ के हालात हो गए। यहाँ पर बाढ़ के पानी से कटान चालू हो गई है। कटान के चलते खेतों में जलमग्न हो गया है, लोगों की फसल जो है बाढ़ के अंदर डूब गई है। यहाँ के जो रास्ते हैं वो भी बिल्कुल जो है पानी से चल के कर चुके हैं, लोगों का निकलना भी मुश्किल है। कितनी बड़ी आबादी होगी जो कि प्रभावित हुई है? जी, कितनी बड़ी आबादी होगी जो प्रभावित हुई है बाढ़ की वजह से? यहाँ की मैं आपको बताऊंगा, यहाँ की जो आबादी है करीब से करीब 5000 की आबादी है जो बिल्कुल बाढ़ के पानी से प्रभावित हो चुकी है। मैं इनका आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस मार्ग पर मैं खड़ा हूँ ये मार्ग है, यहाँ से लोग निकलते हैं और ये मार्ग जो है पूरा कट चुका है। देखिए ये बिल्कुल घाघरा नदी के किनारे का मार्ग है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ जो लगातार कटान कर रही है। लोगों का आवागमन भी बिल्कुल बाधित हो चुका है। ये देखिए ये वही मार्ग है जहाँ से लोग गाँव से बाहर जाते हैं और अपने गंतव्य पे जाते हैं और अपने खेत कल्याण पे जाते हैं। लेकिन ये देखिए मार्ग जो है बिल्कुल कट चुका है। लोगों के खेतों में पानी भर चुका है। लोग यहाँ पर जो है अपने एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। लोग हुए हैं, लोग यहाँ पर कई लोग खड़े हुए नाव का इंतजार करते हैं। लेकिन मैं आपको मेनका बताना चाहूंगा कि जो यहाँ की जो फसलें हैं, जैसे कई गांव वाले हैं मेरे साथ भी हैं, मैं इनसे भी कुछ बात चाहूंगा कि जो इनका जो बाढ़ के चलते जो है घाघरा का जो कहर है, जो अब इनकी जो घाघरा नदी की जो कलकल की आवाज है वो इनको जो है डराने लगी है। ऐसे में इनका कितना नुकसान हो गया है? मेनका, मैं कुछ गाँव वालों से मैं बात करना चाहूंगा, कितना नुकसान हो गया है आपका पानी से? अभी तक जो है हम लोगों का जो है पिछले से लेकर आज तक जो है 700 बीघे का नुकसान हुआ है। जो हमारी फसलें इस तरह से नष्ट हो गई हैं और बहुत से लोगों के घरों में पानी भी घुस गया है, जिसका अभी तक कोई भी जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री नहीं दी गई है। वो कहते हैं कि बसंतापुर में जो है बाढ़ नहीं आई है और हमारा ये मजरा है पोलोपुरवा, यहाँ पर प्रशासन का कहना है कि बाढ़ आई ही नहीं है इस गांव में। और गांव की तस्वीर न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं कि हर तरफ पानी पानी है। जो मार्ग है जो जिला मुख्यालय से गांव को जोड़ता है वो मार्ग भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। खेत पानी में डूब चुके हैं, किसान परेशान है, नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि यहां कोई बाढ़ आई ही नहीं है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली खबर उत्तराखंड से चमोली की तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि पूरा उत्तराखंड ही लगातार हो रही बारिश की वजह से बेहाल है, लेकिन ये चमोली की तस्वीर देख लीजिए। यहां पर किस तरह से पानी हर तरफ भरा हुआ है, जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है इस बारिश का। कई जगहों पर सड़कें बंद है, लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे भी बंद है और भूस्खलन की वजह से खतरनाक हालात बन गए हैं लोगों के सामने। कल रात में और आज अर्ली मॉर्निंग में काफ़ी हेवी रेन्स यहाँ पे हुए और उससे काफ़ी जो सड़कें हैं वो बंद हो गई थी। तो हमारे जो भनेर पानी, लामबगड़, पागल नाला वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह पे NH ब्लॉक हो गया था, तो सभी जगह खुलवाया जा चुका है। अभी बस लामबगड़ और ये चाड़ा के पास में भी रोड ब्लॉक है, उसको भी खोलने की कार्रवाई की जा रही है। इधर पिथौरागढ़ में हालात और भी ज्यादा खराब है। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, भूस्खलन का शिकार हो चुकी हैं। कई इलाके हैं वो जमींदोज हो चुके हैं। तो पिथौरागढ़ की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की जिंदगी यहाँ खतरे में है। सड़कों को खोलने का काम भी प्रशासन की ओर से चल रहा है, लेकिन एक जगह से सड़कें खोली जाती हैं तो दूसरी जगह पर फिर बंद हो जा रही हैं। उधर चंपावत के टनकपुर में उफनाई शारदा नदी में पहाड़ से बहकर आ रही लकड़ियों को लेने के लिए लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। चंद लकड़ियों के लिए रौद्र रूप में बह रही नदी में बच्चे भी छलांग लगा रहे हैं। घर में गैस सिलेंडर न होने का ये बहाना बना रहे हैं। वहीं इन लकड़ियों को सुखाकर बाजार में बेचने का काम भी चल रहा है।
देखिए उफनती हुई नदी जो कि कलकल करती हुई बही जा रही है और कहीं ना कहीं दहशत पैदा कर देने वाले रफ्तार नदी में देखने को मिल रही है। लेकिन इस नदी में बड़े तो बड़े बच्चे भी छलांग लगा रहे हैं। नदी में मलबे के साथ जो लकड़ियां आ रही हैं बहकर, उन लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ के लोग, टनकपुर में लोग। और इनका कहना है कि ये घर में इन लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे चूल्हा जलाने के लिए। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इन लकड़ियों को सुखाकर बाजार में बेचेंगे ताकि कुछ पैसे इससे कमाए जा सके। छोटे छोटे बच्चे भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित इलाकों के हालात खराब होते जा रहे हैं। गोपीपार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोरीपार के ढीलम गांव में एक बीमार को ग्रामीण खतरनाक रास्तों से होते हुए डंडों की मदद से हॉस्पिटल तक ले गए। कई जगहों पर ऐसी स्थिति बन गई जहां पर डंडों की मदद से भी नहीं ले जाया जा सकता था, तो फिर इस शख्स को गोद में उठाकर पीठ पर लाद कर और फिर सड़क पार कर रहे हैं लोग। देखिए कई जगहों पर नदी, नाले, गदेरे वो उफान पर हैं। तेज रफ्तार के साथ पानी बह रहा है और रास्ते खतरनाक हो गए हैं। जो सड़कें बनाई गई हैं वो सड़कें धंस गई हैं कई जगहों पर, जिसकी वजह से अब जान जोखिम में डालकर ही लोगों को घर से इस तरह बाहर निकलना पड़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के बहुत ही करीब बह रही है। ऋषिकेश में गंगा घाट जलमग्न होने लगे हैं। परमार्थ निकेतन की शिव मूर्ति के पास इस वक्त गंगा जल बह रहा है। देखिए गंगा की ऊंचाई, लहरों की ऊंचाई कितनी है। मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। हर तरफ पानी ही पानी और कई जगहों पर लोगों की जिंदगी इसलिए ज्यादा परेशान है कि एक तरफ कुदरत का कहर है तो दूसरी तरफ प्रशासन की नाकामी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।